अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला। तेहरान में हुकूमती मराकज़ और सदारती महल को निशाना बनाया गया। ईरानी एटॉमिक एनर्जी दफ्तर, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। करमानशाह, लोरिस्तान, तबरेज, अस्फहान और करज में धमाके। वो शहर में जौहरी तंसीबात के करीब धमाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में आला हुकूमती ओहदेदार को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान महफूज रहे। हमले के वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर तेहरान में मौजूद नहीं थे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची कहते हैं ईरान के हमले खित्ते में अमरीकी अड्डों तक महदूद हैं। ईरान दिफा का हक रखता है। इसराइल के स्कूल पर हमले में 5 बच्चे शहीद हो गए। ईरान का अमरीका और इसराइल पर जवाबी वार। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 30 से ज्यादा बैलिस्ट मिसाइल दागे गए। इसराइल में सायरन बज उठे। हीफा, इब्रियो और तेल अवीव में धमाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अपनी तमाम रिजर्व यूनिट्स को तलब कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है ईरान में फौजी ऑपरेशन से ईरानियों को खामनाए की हुकूमत का तख्ता उलटने का मौका मिलेगा। आज का हमला कई गुना ज्यादा मजबूत है। ईरान के खलीजी मुल्कों में कायम अमरीकी अड्डों पर हमले। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में निशाना बनाया। अबूधाबी में जोरदार धमाके सुने गए। एक शख्स की हलाकत की इत्तला। यूएई वजारत दिफा का कहना है ईरान ने बैलिस्ट मिसाइल दागे जिन्हें रोक लिया गया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीका के 5वें बहरी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। कतरी वजारत दिफा का कहना है आने वाले कई मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी फौजी अड्डा अल उदैद एयरबेस मौजूद है। बीबीसी के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाका सुना गया। सऊदी वजारत खारिजा का खलीजी मुल्कों के साथ यकजहती का इजहार। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब हर तरफ से बमबारी करेंगे। बचने का ये आखिरी मौका है। ईरान के मिसाइल और मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। ईरानी बहरिया को भी खत्म करने जा रहे हैं। यकीनी बनाएंगे ईरान दोबारा कभी जौहरी हथियार न बना सके। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी पासदाराने इनकलाब ईरानी फोर्सेज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिलेगा, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश की। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा था। अमरीकी इसराइली कार्रवाई वहशियाना फजाई ऑपरेशन था। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है दुश्मन समझता है ईरानी कौम दबाव से झुक जाएगी। ईरानी अवाम को मरूब नहीं किया जा सकता। ईरानी कौम मज़ाहिमत की तारीख रखती है। कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फजाई हुदूद बंद कर दी। कुवैत ने ईरान के लिए तमाम परवाजें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। इराक ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी। ओमान एयर ने बगदाद के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। रूस ने ईरान और इसराइल के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी अपनी सलामती और तहफ्फुज के लिए ईरान का गैर जरूरी सफर न करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें। अपने करीबी पाकिस्तानी मिशंस के साथ राबता रखें। दफ्तर खारिजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशंस के राबता नंबर जारी कर दिए। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक फजाइया ने कंदहार में अफगान तालिबान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज कामयाबी से अफगान तालिबान के अस्करी तंसीबात को तबाह कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारण के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की अब तक 104 पोस्टें तबाह और 22 पर कब्जा कर लिया गया। 163 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 37 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक फौज के तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। दुश्मन की मुतादिद पोस्टें और कैंप्स नीस्तो नाबूद। योब सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट, आजमबाग सेक्टर में शादा पोस्ट, गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह, जंडोसर पोस्ट तबाह कर दी
उमारा पोस्ट, खैबर पोस्ट, कला सैफुल्ला सेक्टर में आला जरगा थाना पोस्ट और नौशकी सेक्टर में पोस्ट मट्टी का ढेर बना दी। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के कानकसी बेस चित्राल को शदीद नुकसान पहुंचा। न्यू अफगान 8 पोस्ट को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ज़ौबा सेक्टर में अफगान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अफगान गोल्फ पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने कला सैफुल्ला सेक्टर में तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्द जहन्नमवासी। अब फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में काबुल से कंदहार तक तालिबान के ठिकाने मिलिया मीट। सरहद पर लड़ते पाक फौज के जवानों ने हमलावर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर में 53 मकामात पर बराह रास्त फायरिंग की। मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागे। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए 12 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी हुए, एक मिसिंग है। I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. We have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader that I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well, yeah. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। पाक अफगान जंग में मुदाखलत कर सकता था, लेकिन मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। हकानी साहब, सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। हकानी नाम की लाज रखें, हमारे दुश्मन को अपने घर बसाएं, लेकिन दुश्मन का किरदार न अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके खानदानों की दहाइयों तक मेहमान नवाजी की। हम पर अमेरिका का इल्जाम रहा, हम हकानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। आप एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हम आपकी आपस की लड़ाइयां खत्म कराते रहे, सबको मक्का ले जाकर सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे दरखास्त की थी, दुश्मनों के हलीफ ना बने। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर आपने जमानत नहीं दी। अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका का पाकिस्तान के दिफा के हक की हिमायत का ऐलान। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर एल्सन होकर का पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलोच से राबता। पाकिस्तानी और तालिबान के दरमियान हालिया तनाज़े में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के अपने दिफा के हक की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती किरदार के लिए मुतहरिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कशीदगी कम करने पर बातचीत, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी बात की थी। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक पर मसाइल का सिफारती हल निकालने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। UAE की वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने पर जोर दिया। और आर या पार, सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान आज पालेकेले में श्रीलंका के मध्य मुकाबले आएगा। ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हैं तो 64 रन से फतह दरकार। बाद में बैटिंग की सूरत में 13.1 ओवर में हदफ पार लगाना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।